सल्लल्लाहु अला मुहम्मद, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सीरत कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जारी है और आज सीरत कोर्स की जो हमारी क्लास है उसका आगाज़ करने से पहले मैं हमेशा की तरह ये गुजारिश आपसे करूँगा कि सीरत की क्लास के दौरान और सीरत की क्लास शुरू होने से पहले दुरूद शरीफ का बहुत ज़्यादा एहतमाम करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना हम दुरूद कसरत से पढ़ेंगे, अल्लाह ताला उसकी बरकत से हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत भी अता फ़रमाएँगे और जो सीरत हम पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ भी अता फ़रमाएँगे। दूसरी गुजारिश मेरी कि सीरत इस नीयत से सुनें, इस नीयत से पढ़ें कि भाई हम रोज़ाना के सबक में, हफ्तावार जो हमारा सबक होता है, जो सबक हमें मिलेगा सीरत से सीखने को, हम उसको अच्छे तरीक़े से सीखेंगे और इस नीयत से हम ये सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि इस पर हम अपनी ज़िंदगी में अमल करेंगे और इसके दाई बनेंगे, लोगों को दावत देंगे। इस नीयत से हर क्लास आप सुनना शुरू करें। मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। कोशिश करें फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ सुनें, इसके नोट्स लें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको तवज्जो के साथ सुनें। एक बार नहीं, बार बार सुनें। एक बार सुनने से शायद सारी चीज़ें समझ में ना आए, दूसरी, तीसरी, चौथी दफ़ा सुनेंगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। आज का जो हमारा मौजू है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत से क़बल के हालात से मुताल्लिक़ है। उसकी तारीख़, जोग्राफ़िया, उस ज़माने में कौन कौन से मज़ाहिब थे, किस मुल्क में कौन सा मज़हब चल रहा था, लोगों के अक़ायद नज़रियात क्या थे, ताकि हमें ये अंदाज़ा हो सके कि अल्लाह ने अपने पैगम्बर, अपने आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किन हालात के अंदर, किस सर्कमस्टांसिस के अंदर भेजा इस दुनिया में, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आकर दुनिया में किस तरीक़े से एक इनक़िलाब बर्पा किया, दुनिया का तेज़ तरीन इनक़िलाब जिसकी पूरी इंसानी तारीख़ में कोई मिसाल नहीं मिलती कि 20-22 साल के अरसे में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सारी दुनिया की काया पलट कर रख दी। तो उसके लिए कुछ जियोग्राफिकल टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसका समझना भी, जोग्राफ़िया की कुछ इस्तिलाहात हैं, उसका समझना भी ज़रूरी है। वजह उसकी है कि सीरत जब हम बयान करते हैं तो सीरत तारीख़ का हिस्सा है। तारीख़ और जोग्राफ़िया, हिस्ट्री और जियोग्राफ़ी, इनका आपस में बड़ा मजबूत जोड़ है, यानी एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकते। वजह उसकी है कि जब आप सीरत पढ़ रहे होते हैं, तारीख़ हम सुन रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, तो बार बार आपको ये सुनने को मिलेगा कि भाई ये मशरिक़ में है, वो मगरिब में है, शिमाल में है, जुनूब में है, ये उसके साउथ में है, नॉर्थ में है। ये चीज़ें बार बार आपको सुनने को मिल रही होंगी। तो ये वर्ड्स, ये अल्फाज हम बार बार सुन रहे होते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि शिमाल का मतलब क्या है, मशरिक़ का मतलब क्या है, मगरिब का मतलब क्या है। तो ये कुछ वो ज़रूरी इस्तिलाहात हैं कि आप इसको समझ लें, आइंदा के लिए कहीं तारीख़ की किताब पढ़ रहे हों या सीरत का जब हम दर्स इंशाअल्लाह आगे भी चलेगा तो जहाँ जहाँ ये इस्तिलाहात हैं तो कम से कम आपको इस हवाले से कोई कन्फ्यूजन ना हो। जोग्राफ़िया की एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है मशरिक़, मगरिब, शिमाल, जुनूब। आपने सुना होगा ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इसका मतलब क्या होता है? मशरिक़, मगरिब, शिमाल, जुनूब का मतलब ये होता है कि अगर आपके सामने नक्शा हो ना, मैप हो, और आप मिसाल के तौर पर इस वक्त पाकिस्तान में खड़े हैं, तो आपके दाएं तरफ, यानी आपके राइट साइड पे जो एरिया आएगा ना, वो कहलाता है ईस्ट या मशरिक़, और जो बाएं तरफ एरिया आएगा उसको जोग्राफ़िया की इस्तिलाह में कहा जाता है मगरिब या वेस्ट, और जो ऊपर की तरफ इलाका आएगा, मुल्क आएंगे, उनको कहा जाएगा शिमाल या नॉर्थ, और जो नीचे की जानिब इलाका आएगा उसको कहा जाएगा जुनूब या साउथ। तो ये जोग्राफ़िया का एक बेसिक उसूल है। डायरेक्शन, जो 4 डायरेक्शन है, मशरिक़, मगरिब, शिमाल, जुनूब, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब हम ये कहते हैं मिसाल के तौर पर कि जज़ीरतुल अरब के मशरिक़ में खलीज फ़ारिस है, तो जज़ीरतुल अरब के मशरिक़ का मतलब ये कि उसके दाएं जानिब खलीज फ़ारिस है। जब हम ये कहते हैं कि जज़ीरा अरब के मगरिब में बहर कुल्ज़ुम है या रेड सी है, उसका मतलब ये होता है कि जज़ीरतुल अरब के बाएं जानिब रेड सी और बहर कुल्ज़ुम है। इसी तरह जब हम ये कहते हैं कि जज़ीरा अरब के शिमाल में शाम है, उर्दुन है, फ़लस्तीन है, इसका मतलब ये होता है कि जज़ीरतुल अरब का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसकी जानिब। और जब हम ये कहते हैं कि जज़ीरतुल अरब के जुनूब में यमन और ये इलाके हैं, इसका मतलब ये होता है जज़ीरतुल अरब का जो नीचे वाला हिस्सा है उसको जुनूब कहते हैं।
तो सबसे पहले तो ये 4 डायरेक्शंस हमें पता होनी चाहिए कि जब हम ये इस्तिलाह बार बार सुनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, हमें इसका पता होना चाहिए। आप जानते हैं कि हम पाकिस्तान में रहते हैं, तो पाकिस्तान से सऊदी अरब बाएं जानिब है, इसलिए हमारा क़िबला मगरिब की जानिब है, तो हम मगरिब की तरफ रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं, यानी बाएं जानिब रुख करके नमाज़ पढ़ते हैं। अच्छा, एक इस्तिलाह ये हो गई। दूसरी इस्तिलाह ये समझे, हम जज़ीरतुल अरब की इस्तिलाह बार बार इस्तेमाल होती है। जज़ीरतुल अरब भी कहते हैं, जज़ीरा नुमाए अरब भी कहते हैं, और अंग्रेज़ी में इसको अरबियन पेनिनसुला कहते हैं। तो जज़ीरा तो आप जानते हैं, जज़ीरा का मतलब ये होता है खुश्की का वो हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी हो, उसको जज़ीरा कहा जाता है। लेकिन हम जज़ीरतुल अरब की बात करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बैसत हुई, हरमैन शरीफैन, मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, ये सारे जज़ीरतुल अरब में यानी लोकेट हैं। तो जज़ीरतुल अरब ये पूरा जज़ीरा नहीं है, यानी इसके चारों तरफ पानी नहीं है, इसके 3 तरफ पानी है। इसके दाएं यानी मशरिक में, मगरिब में और जुनूब में। मशरिक, मगरिब, जुनूब में पानी है और शिमाल की तरफ खुश्की है, यानी इसके 3 तरफ पानी है, चौथी तरफ पानी नहीं है। इसलिए इसको जज़ीरा नहीं कहा जाता, इसको जज़ीरा नुमा कहते हैं, जज़ीरा नुमाए अरब कहते हैं। जज़ीरा नुमा इसलिए कहते हैं कि ये जज़ीरा नहीं है लेकिन जज़ीरे जैसा है, और इंग्लिश में इसको अरबियन पेनिनसुला कहते हैं। तो जज़ीरा और जज़ीरा नुमाए अरब में, जज़ीरा नुमा में ये फ़र्क है। इसी को हम अरबी में जज़ीरतुल अरब भी कहते हैं, कभी शिबहुल जज़ीरा कहते हैं। तो एक इस्तिलाह आपके जहन में ये होनी चाहिए कि जज़ीरा किसको कहा जाता है। जज़ीरतुल अरब की जब हम बात करते हैं, इससे मुराद वो पूरा ख़ित्ता है। मैं कोशिश करूँगा वीडियो में आपके सामने वो नक्शा भी आ जाए, जो इस वक्त तकरीबन 12 मुल्कों में तकसीम हो चुका है। यानी उसमें सऊदी अरब है, उसमें यमन है, उसमें क़तर है, बहरैन है, उसमें UAE है, फिर उसमें जनाब आप ऊपर की तरफ चले जाएँ तो शाम है, उर्दन है, लबनान है, फ़लस्तीन है। ये सारे जो ममालिक हैं, बहरैन है, ओमान है, ये पूरा जो एरिया है इसको जज़ीरा नुमाए अरब कहा जाता है। इस वक्त ये 12 मुल्कों में तकसीम हो चुका है, मुसलमानों के जो मुख्तलिफ ममालिक बने हुए हैं, जो अमूमन गल्फ़ कंट्रीज़ भी कहलाती हैं इनमें से कुछ। तो इसको जज़ीरा कहा जाता है, जज़ीरा नुमा कहा जाता है जज़ीरतुल अरब को। अच्छा जनाब, अब एक दूसरी इस्तिलाह इस्तेमाल होती है खलीज की या गल्फ़। आपने सुना होगा पर्शियन गल्फ़ या खलीज फ़ारिस। तो गल्फ़ का मतलब ये होता है कि आप इसको यूँ ताबीर कर सकते हैं कि यानी आप इसको जज़ीरे का उलट कह सकते हैं, जज़ीरा नुमा का। जज़ीरा नुमा के बारे में हमने कहा ना कि खुश्की का वो हिस्सा जिसके 3 तरफ पानी हो, तो खलीज उसको कहते हैं कि पानी का वो हिस्सा जिसके 3 तरफ खुश्की हो। यानी बड़ा समंदर है, उससे कोई तंग रास्ता बना के पानी किसी जगह निकल गया अंदर, तंग रास्ते से दाखिल हो रहा है, और आगे वो एक समंदर है या बुहैरा या छोटा समंदर है, और लेकिन उसके तीनों तरफ खुश्की है और एक तरफ से वो रास्ता बना के अंदर चला गया। इसको खलीज कहा जाता है या गल्फ़ कहा जाता है। अच्छा, अब हम आते हैं जज़ीरतुल अरब के लोकेशन की तरफ कि जज़ीरतुल अरब कहाँ लोकेट करता है, ये वाक़े कहाँ पर है, इसका महल वक़ू क्या है। जज़ीरतुल अरब के मशरिक़ में पर्शियन गल्फ़ है जिसको खलीज फ़ारिस कहा जाता है। ठीक है, खलीज फ़ारिस। इसके मगरिब में, ये मशरिक़ मगरिब उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, इसके मगरिब में रेड सी है जिसको बुहैरा अहमर भी कहते हैं, बुहैरा कुल्ज़ुम भी कहते हैं, और ये वो समंदर है जिसमें फ़िरौन गर्क हुआ था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने निजात दी थी। ये आप समझें एशिया और अफ्रीका के दरमियान का एक समंदर है जिसको रेड सी कहा जाता है, बुहैरा कुल्ज़ुम भी कहा जाता है। हमारे यहाँ ये मशहूर है कि बाज़ जगह लोग सुन रहे होते हैं कि भाई फ़िरौन दरियाए नील में गर्क हुआ था, तो दरियाए नील में नहीं, ये जो रेड सी है बुहैरा कुल्ज़ुम, इसमें वो गर्क हुआ था, और वो अफ्रीका यानी मिस्र अफ्रीका में आता है, वहाँ से वो इस तरफ आने की कोशिश कर रहे थे। तो जज़ीरा अरब के मशरिक़ में पर्शियन गल्फ़ है, और जज़ीरा अरब के मगरिब में, उसके वेस्ट में बहर अहमर है या रेड सी है, और इसके जुनूब की तरफ अगर आएँ तो इसके जुनूब में बुहैरा अरब है जिसको अरबियन सी कहा जाता है, बुहैरा अरब। और बुहैरा अरब के नीचे फिर बुहैरा हिंद है, इंडियन ओशन उसको कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दाएं तरफ भी पानी है, बाएं तरफ भी पानी है, नीचे की तरफ भी पानी है। और जो शिमाल है ऊपर की जानिब, मैंने आपको बताया कि शाम, फ़लस्तीन, लबनान, उर्दन, ये ममालिक हैं,
और फिर आगे जाके ये शाम के इलाके आगे तुर्की और दूसरे मुल्कों से मिले हुए हैं। तो ये इलाका, ये जो इसकी डायरेक्शन है, इसमें खुश्की है, इसमें पानी नहीं है। तो ये तो इसकी लोकेशन है। और अगर आप इसको बर्र आज़म के एतबार से देखें, जो कॉन्टिनेंट हैं, तो आपको पता है कि सऊदी जज़ीरा अरब ये पूरा एशिया के अंदर आता है। तो एशिया है, उसके दाएं तरफ बाएं तरफ मगरिब में अफ्रीका है, और उसके ऊपर शिमाल की जानिब यूरोप आता है। और आप जानते हैं, ये आपके इल्म में होना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बैसत हुई है तो उस वक्त दुनिया में जो मालूम बर्र आज़म थे वो ये 3 थे। ये आपको पता है कि अमेरिका बहुत बाद में दरियाफ़्त हुआ है, ऑस्ट्रेलिया बहुत बाद में दरियाफ़्त हुआ है। जो मालूम बर्र आज़म थे दुनिया में वो एशिया, अफ्रीका और यूरोप, ये 3 मालूम बर्र आज़म थे। ये तो हो गई लोकेशन जज़ीरतुल अरब की। अब इसके बाद हम आते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत के वक्त जो आसपास के मुल्क थे या उस वक्त की जो बड़ी बड़ी सल्तनतें थीं वो कौन कौन सी थीं और उनके हालात क्या थे, उनके मजहबी हालात क्या थे और उनके अखलाक़ी हालात क्या थे, उनका तमद्दुन, उनकी तहज़ीब, उनके अखलाक, उनका किरदार, माशरत, मईशत, सियासत, वो कहाँ पे किस स्टेज पे खड़े हुए थे, क्या लेवल था उनका, क्या स्टेटस था। और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि, ये आपको समझना इसलिए ज़रूरी है कि उससे जब उसके बाद हम सीरत पढ़ेंगे ना कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनक़िलाब बर्पा किया, अपनी तालीमात जब आपने पेश की, वही की तालीमात पेश की, तो उससे पता चलेगा कि चेंज क्या आया था मुआशरे में, इसलिए इसका समझना ज़रूरी है। अच्छा, अब इतनी बात तो आप सब जानते हैं, ये हमने सुन रखा है कि उस ज़माने में 2 बड़ी मशहूर सल्तनतें थीं। एक को फ़ारिस कहा जाता था, एक को रूम कहा जाता था। सल्तनत फ़ारिस और सल्तनत रूम। एक को पर्शियन अम्पायर कहते हैं, एक को रोमन अम्पायर कहते हैं। ये 2 बड़ी, आप कह लें, उस ज़माने की सुपर पावर थी, या उस ज़माने की जो सबसे तहज़ीब याफ्ता कह लें या सब तरक्की याफ्ता जो ममालिक समझे जाते थे, जो सल्तनतें, बादशाहतें समझी जाती थी, वो ये 2 थी। पर्शियन अम्पायर यानी ईरान, इराक़, ये जो इलाक़े हैं, ईरान इराक़ के जो इलाक़े हैं, मकरान, खुरासान, ये इलाक़े फ़ारिस में आते थे। और जो रोमन अम्पायर है, रोमन अम्पायर 2 हिस्सों में तकसीम थी। एक को मशरिकी रूम कहा जाता है, एक को मगरिबी रूम कहा जाता है। मशरिकी रूम के अंदर ये जो शाम, इस वक्त जज़ीरतुल अरब का जो हिस्सा है, शाम, लबनान, उर्दुन, फ़लस्तीन, ये सब रोमन अम्पायर में आता था, यानी ये रूमियों के तसल्लुत में था। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे के मौके पर वहाँ जब आपने सफ़र फरमाया तो रूमियों से आपने जंग के लिए सफ़र फरमाया था। अच्छा, ये जो मशरिकी रूम है, इसका मरकज़ था कुस्तुनतीन, या आप जिसको कह लें इस वक्त जो तुर्की है, तुर्किया का जो इस्तांबुल है, आप ये समझ लें कि ये उसका सेंटर था या उसका दारुल हुकूमत था। एक था मगरिबी रूम। मगरिबी रूम का जो मरकज़ था, जो सेंटर था, वो इटली था। तो ये दोनों रूम कहलाते थे, रोमन अम्पायर था, लेकिन एक मशरिकी रोमन अम्पायर था, एक मगरिबी रोमन अम्पायर था। तो ये 2 बड़ी सल्तनतें थी उस ज़माने की, पर्शियन अम्पायर और रोमन अम्पायर। ये कैसर और किसरा का लफ्ज़ भी आपने सुना होगा और आगे भी आप बार बार सुनेंगे। कैसर, रूम के बादशाह को कैसर कहा जाता था, ये उसका टाइटल था, लक़ब था। जो रूम का बादशाह होता था उसको कैसर कहते थे, और जो फ़ारिस का बादशाह होता था उसको किसरा कहते थे। तो कैसर और किसरा का मतलब ये होता है कि रूम का बादशाह और फ़ारिस का बादशाह। ये 2 बड़ी मशहूर सल्तनतें थी। इसके अलावा भी दुनिया के ममालिक में ज़ाहिर है कि लोग आबाद थे, लोग रहते थे, लेकिन जो मशहूर तमद्दुन या मशहूर तहज़ीबें थी दुनिया के अंदर, वो ये 2 तहज़ीबें। अब हम आते हैं इनकी मजहबी हालत की तरफ कि इनकी मजहबी हालत क्या थी। तो अगर हम रूम की बात करें कि जो रोमन अम्पायर था, तो इनका आप ये कह लें कि इनका जो सरकारी ऑफिशियल मज़हब था वो ईसाईयत थी, मसीहियत थी। यानी ये इस बात का दावा करने वाले थे कि हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार हैं। और अगर आप तारीख़ का मुताला करें तो तारीख़ के मुताले से आपको पता चलेगा, मौर्रिखीन ने ये बात लिखी है कि जो 6ठी सदी ईस्वी है, यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बैसत जिस सदी में हुई है, आपकी विलादत जिस सदी में हुई है, इसको ईसाईयत का तारीख़ तरीन दौर कहा जाता है। ईसाईयत का नहीं बल्कि इंसानी दौर का तारीख़, यानी इंसानी तारीख़ का तारीख़ तरीन दौर इसको कहा जाता है। अखलाक़ी एतबार से, समाजी एतबार से, माशरती एतबार से, हर लिहाज से इंसानियत ज़वाल के घड़े में गिर चुकी थी। ईसाईयत की अगर बात करें कि रूम के अंदर ईसाइयों का, उनकी क्या इस वक्त कंडीशन क्या थी, तो आपको पता है कि ईसाईयत यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तालीमात थी वो कोई बहुत ज़्यादा तफसीली मज़हब नहीं था।
उसमें एक अक़ीदा तौहीद एक बड़ा मेजर आप उसका कह लें कि सब्जेक्ट था, मजमून था। अक़ीदा तौहीद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आके बयान किया, और कुछ तालीमात थी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की, कोई बहुत ज़्यादा तफसीली मज़हब नहीं था। लेकिन जब आप हिस्ट्री आप इसकी जानते होंगे, नहीं जानते तो आप इसका मुताला कर सकते हैं। जब सेंट पॉल आया और उसने ईसाइयत के अंदर तहरीफ करना शुरू की, जिस तरीके से उसकी तरबियत हुई थी, मुख्तलिफ खुराफात, जाहिलाना रसूम, उसने मसीहियत के अंदर, ईसाइयत के अंदर ये सारी चीज़ें यानी शामिल करना शुरू कर दी। तो जो मसीहियत थी या ईसाइयत थी, वो अपना असल चेहरा उसका बिल्कुल तहरीफ कर दिया गया। उसके अंदर यूनान की खुराफात भी आ गई, उसके अंदर बुत परस्ती भी आ गई, उसके अंदर अफलातूनियत भी आ गई, उसके अंदर रहबानियत भी आ गई, और इन सब का वो माजून मुरक्कब बन गया। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात और अक़ीदा तौहीद वो ऊपर से पुश चली गई। उसमें बुत परस्ती, खुराफात, जाहिलाना रसूम, रहबानियत, बस ये एक यानी दीन का एक इस्तिआरा बन गया या मज़हब का एक इस्तिआरा बन गया कि भाई वो बुत परस्त भी होगा, वो रहबानियत पसंद यानी दुनिया से हट कट के रहने वाला, जिसका दीन यानी दुनिया से कोई ताल्लुक़ ना हो, बस वो सबसे बड़ा बुजुर्ग समझा जाएगा। इस तरह के तसव्वुरात कायम हो गए। अब अगर आप इस तसव्वुर को देखें कि भाई अगर किसी मुल्क के अंदर मजहबी एतबार से ये तसव्वुरात कायम हो गए हों कि उनका मजहब चंद बेजान मरासिम का या रसूमात का नाम रह गया और चंद रिचुअल्स हैं कि भाई ये आप कर लें, बस ये मजहब है, इसके अलावा मजहब का, दीन का, आपकी सियासत, मुआशरत, मईशत, ख़ानदान, समाज, कारोबार, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से कोई ताल्लुक़ ही ना रहे, तो ज़ाहिर है ये बात आप जानते हैं कि ऐसा मज़हब दुनिया में इनकलाब तो नहीं लेकर आ सकता, ऐसा मज़हब दुनिया में कोई तब्दीली तो नहीं लेकर आ सकता, ऐसा मज़हब दुनिया के मसाइल को हल नहीं कर सकता। उस वक्त उनकी ये हालत थी। फिर आगे मसला ये हुआ कि ईसाइयों के अंदर आपस में फ़िरक़े बनते चले गए, एक फ़िरका, दूसरा फ़िरका, तीसरा फ़िरका, और उनकी आपस में सिविल वार शुरू हुई, खाना जंगी शुरू हुई। उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तलिफ अक़ायद गढ़ लिए। कुछ कहने लगे कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर बशरी रूह भी है और उनके अंदर माअज़ल्लाह अल्लाह की रूह भी है, और कुछ ने कहा कि बशरी रूह थी लेकिन वो बशरी रूह बहुत कमज़ोर हो गई, अब अल्लाह की रूह उनके अंदर आ गई है, वो माबूद बन गए। आपको पता है कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया है कि जो ईसाइयों के मुख्तलिफ फ़िरक़े थे, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा हुवल मसीह इब्नु मरियम, कुछ ने कहा कि अल्लाह मसीही अल्लाह है, कुछ ने कहा लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा सालिसु सलासा, कि अल्लाह तीन का तीसरा है, तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह का शरीक ठहरा दिया। इस तरीके से मुख्तलिफ फ़िरक़े बने और वो आपस में लड़ने लगे, खाना जंगी शुरू हो गई। ये तो इनकी मजहबी हालत थी। अगर हम इनकी इज्तिमाई सूरत हाल की बात करें कि उनका सियासी निज़ाम क्या था या उनका आपस में जो हुकूमत चलाने का निज़ाम था, इज्तिमाइयत जो उनकी सोशल लाइफ थी वो कैसी थी, तो उस वक्त की तारीख़ अगर आप उठा के देखें तो आपको ये बात तारीख़ में कॉमन मिलेगी कि उनके हुक्मरानों ने अवाम पे बहुत ज़ालिमाना टैक्स यानी लगा दिए थे, ऐसे टैक्सेस के अवाम उसका बोझ उठाने से कासिर थे। अवाम अपने हुक्मरानों से इतने तंग थे कि वो चाहते थे कि बाहर से कोई आके हम पे हुकूमत कर ले, लेकिन ये जो अजाब बन के हम पे मुसल्लत हुए हैं, किसी तरह इनसे हमारी जान छूट जाए। उस वक्त के बादशाहों की अय्याशी अगर आप उठा के देखें कि किस किस तरह की अय्याशियों में वो मुब्तला थे और अवाम किस तरीके से पिसी जा रही थी, और फिर जो मिडिल क्लास अवाम थी वो जब अपने से ऊपर के लोगों को देखती थी, बादशाहों को, और इनके ज़ाहिर देखती थी कि इनका शोशा, इनका लाइफ स्टाइल, सारी चीज़ें लग्जरी चीज़ें, तो वो इसी चक्कर में लगे हुए थे, हिर्सो हवस में कि यार मेरा लाइफ स्टाइल, मेरा जो स्टैंडर्ड है वो इससे ऊंचा हो जाए, वो इससे ऊंचा हो जाए, वो इससे ऊंचा हो जाए। उनकी सारी ज़िंदगी का महवर यही था। तो हुक्मरानों ने अपना जो लाइफ स्टाइल रखा था वो इतना शाहाना रखा हुआ था और इतने टैक्सेस और इतने मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें उन पर लाजिम की हुई थी कि अवाम का उन्होंने जीना दो भर किया हुआ था। यानी तहजीब, इंसानियत, शराफत, अखलाक, इस चीज़ का तो आपको वहाँ नामो निशान नहीं मिलेगा। इंसाफ वहाँ पैसों पे बिकता था। रिश्वत, करप्शन, ख़यानत, दो नंबरी, धोखा, फराड, आप समझेंगे उनके कल्चर का, उनके समाज का हिस्सा बन चुका था। तो ये रूम की हालत थी। मजहबी तौर पर वो इतना कमज़ोर था कि वो दुनिया को कोई इनकलाब दुनिया में बर्पा नहीं कर सकता था, दुनिया के निज़ाम में तब्दीली के लिए कोई किरदार अदा नहीं कर सकता था। सियासी एतबार से और हुक्मरानी के एतबार से वो इतने गए गुजरे थे, या अखलाकी एतबार से वो इतने गए गुजरे थे कि उनकी अपनी आवाम उनसे तंग थी, वो अपने आवाम से तंग थे, लेकिन बस उनकी बादशाह थी, उन्होंने उन पर अपनी बादशाहत कायम की हुई थी। अब जाहिर है कि
ये जो तारीख़ का ये हिस्सा हम जिक्र करना चाह रहे हैं, इसके साथ बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि हम ये समझना चाहते हैं कि भाई ये हालात थे तो इन हालात को तब्दील तो अल्लाह ने करना था, इसको कैसे तब्दील किया जाता। रूम आप समझें उस वक्त की सुपर पावर ताकत थी, उनकी हालत मजहबी हवाले से और हुक्मरानी के हवाले से ये उनके हालात थे, और ज़ाहिर है कि ये दुनिया के अंदर कोई मुफीद इनकलाब, कोई साले इनकलाब दुनिया को ये नहीं दे सकते थे। अगर हम बात करें यूरोप की जो शिमाली और मगरिबी जो ममालिक हैं, यानी जो आज यूरोप कहलाता है जो ममालिक, तो उसका तो आप यानी तारीख़ में आपको ये बात बड़ी वजाहत के साथ मिल जाएगी कि यूरोप तो उस वक्त तारीकियों में डूबा हुआ था। उस वक्त ज़ाहिर है मुसलमानों ने अंदलुस तो नहीं बनाया था, स्पेन जो आज कहलाता है, मुसलमानों ने उसको फ़तह करके उसके अंदर इल्म की शमें रोशन नहीं की थी। तो यूरोप तो बहुत सदियों बाद जाके उसके अंदर इल्म की शमें रोशन होना शुरू हुई, मुसलमानों से उन्होंने उलूम हासिल किए और फिर उन उलूम पर मेहनत करके तरक्की हासिल की। उनकी तहजीब का या उनके इल्म का या उनकी साइंस या उनके फ़नून का तो आपको कहीं तस्करा नहीं मिलेगा कि वो दुनिया के हालात की बेहतरी में, दुनिया के सियासी निज़ाम, माशी निज़ाम की बेहतरी में अपना कोई किरदार अदा करते। उनका तो कोई किरदार ही उस वक्त मौजूद नहीं था। अब आते हैं हम सल्तनत फ़ारिस की तरफ, पर्शियन अम्पायर की तरफ, कि उनके हालात क्या थे, उनके मजहबी हालात, सियासी हालात, माशी और अखलाकी हालात उनके क्या थे। जो पर्शियन अम्पायर है इसमें ज़्यादातर जो लोग थे वो मजूसी थे, यानी आग को पूजने वाले, आग की इबादत करने वाले लोग थे। यहाँ पर जो बादशाही निज़ाम था, शाह परस्ती का निज़ाम था, ये यहाँ के जो बादशाह थे वो ये कहते थे कि हमारे जो बादशाह हैं या बादशाह अपने बारे में दावा करते थे कि हमारे रगों में खुदाई खून दौड़ता है, और वो ये अपनी आवाम को बावर कराते थे कि बादशाह जो शाहों का ख़ानदान है, शाह के ख़ानदान के हर फ़र्द का अपनी कौम के हर फ़र्द पे हक़ है और आवाम का अपने बादशाहों पे कोई हक़ नहीं है। ये उनको बाकायदा सिखाया जाता था, ये उनके नज़रिए अक़ीदे में शामिल था कि बादशाहों का आवाम के माल में और हर चीज़ में हक़ है और आवाम का बादशाहों के ऊपर कोई हक़ मौजूद नहीं है। इसलिए कि जिस तरह हिंदुओं के अंदर आपको मिलता है ना मुख्तलिफ़ ज़ात पात जो आपको मिलते हैं, ब्राह्मण हैं, शौदर हैं, कि भाई ये एलीट क्लास है या ये एलीट कास्ट है कि ये हुक्मरानी करेगी, यही जो तसव्वुर था वो ईरान के मजूसियों के अंदर मौजूद था। यही वजह है कि वो अपने बादशाहों का बड़ा एहतराम करते थे, उनके सामने सजदा करते थे, आप समझे उनकी एक तरह से इबादत करते थे। मजहबी हालत मैंने आपको बताया कि मजहबी हालत उनकी ये थी कि वो आग की पूजा करते थे। अब आप ही बता सकते हैं कि जो आदमी या जो कौम आग की पूजा करती हो, तो क्या आग के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो आपकी ये रहनुमाई करे कि आपका सियासी निज़ाम क्या होना चाहिए, आपका इकनॉमिक सिस्टम क्या होना चाहिए, आपका सोशल सिस्टम क्या होना चाहिए, आपकी रिचुअल्स, आपकी इबादत क्या होनी चाहिए, आपके अकायद क्या होने चाहिए, दुनिया के निज़ाम को बेहतर करने के लिए आपका किरदार क्या होना चाहिए? क्या आग किसी को ये सारी चीज़ें बता सकती है? ज़ाहिर है कि नहीं बता सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि पर्शियन अम्पायर के लोग जिस बुत को या जिस चीज़ को उन्होंने खुदा बनाया हुआ था मजहबी तौर पर, तो मजहबी तौर पर वो ये हैसियत नहीं रखते थे कि वो दुनिया की इमामत करें, दुनिया की रहनुमाई करें या दुनिया को कोई रहनुमा हिदायत दे सकें, कोई गाइडलाइन दे सकें या दुनिया की कोई रहनुमाई कर सकें। और अगर अखलाकी और तमद्दुनी हालत की हम बात करें तो फ़ारिस के रहने वालों के अखलाक, उनका किरदार जिस गिरावट का शिकार था, तो शायद मैं और आप उसका तसव्वुर नहीं कर सकते। मैं बहुत माज़रत चाहूँगा अगर इस तरह की कुछ चीज़ें आ जाएँ जो शायद थोड़ी बहुत हया के ख़िलाफ़ है, लेकिन मैं तारीख़ के हवाले से ज़ाहिर ये चीज़ें बता रहा हूँ, तो इसका समझना इसलिए ज़रूरी है। मैं इसके बाद आज की एक तो ये चीज़ इसकी तरफ मैंने आना है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर इनक़िलाब बर्पा किया, तो आपको ये समझ में आएगा कि हुज़ूर ने तब्दीली क्या पैदा की दुनिया के अंदर और उसके असबाब क्या थे। और फिर साथ ही साथ आज की दुनिया में जो कुछ हो रहा है, थोड़ा मैं उसके साथ इसको रिलेट करना चाहूँगा कि उस ज़माने के हालात क्या थे और आज के हालात क्या हैं और आज के मसाइल का हल सीरत की रोशनी में क्या है। उनकी जो अखलाकी गिरावट थी वो इतनी ज़्यादा थी कि उनके नज़दीक औरत की कोई हैसियत नहीं थी। उनमें एक फ़िरका ऐसा था, ज़रदाश्ता कहलाता है, उनका एक तबका था कि जिनकी नज़र में बेटी से निकाह करना जायज़ था। उनका एक मशहूर बादशाह यज़दजर दोम जिसको कहा जाता है, उसने अपनी बेटी से शादी की, फिर उसको कत्ल कर दिया। एक उनका बादशाह था बहराम, जो 6ठी सदी ईस्वी में हुक्मरान बना,
उसने अपनी बहन से शादी की। ये वो गैर फितरी अमल है जो उस वक्त की भी सारी मुतमद्दिन दुनिया में बुरा समझा जाता था कि यार बहन, बेटी, वालदा, इनसे निकाह नहीं हो सकता, ये मुक़द्दस मोहतरम रिश्ते इस तरह के हैं कि इनसे निकाह नहीं हो सकता। लेकिन इनके यहाँ अखलाकी गिरावट ये थी कि इसकी कोई हैसियत इनकी नज़र में नहीं थी। और इससे भी आगे बढ़े, फारिसियों का, ईरानियों का एक और फ़िरका था मज़दकिया। मज़दक एक नाम शख्स था, उसकी तरफ मंसूब है। उसने ये थ्योरी पेश की कि भाई औरत पर इंसानों का ऐसे हक है जैसे किसी भी इंसान का पानी पर, आग पर, हवा पर, जैसे वो सबके लिए मुश्तरक है ना, कि कोई भी पानी कहीं पीना चाहे पी सकता है, हवा सबके लिए आम है। इसी तरह उसने कहा कि जितनी औरतें हैं दुनिया की, उस पर हर इंसान का हक है, बिल्कुल ऐसे हक है जिसका उसका पानी और हवा पर और आग पर हक है, इसी तरह उसका औरतों पर हक है। और इसकी वजह से जो अय्याश परस्त लोग थे, जो आवारा लोग थे, जो लोफर लोग थे, जाहिर है कि आप समझ सकते हैं कि उनके तो वारे न्यारे हो गए कि भाई हमारे लिए सब कुछ जायज़ हो गया। और इसको उन्होंने सिर्फ ये नहीं कि कानूनी तौर पर, इसको उन्होंने मजहबी रंग देकर, एक मजहबी आज़ादी के तौर पर इसको मुतारिफ करवाया कि हमारा मजहब इस चीज़ की इजाज़त देता है। ये उनकी हालत थी अखलाकी गिरावट की। तारीख़ की किताबों में लिखा है, चीनी एक सयाह हैं, उन्होंने ये बात लिखी है अपनी किताब में कि मैं ईरान का उस ज़माने में मैंने विज़िट किया, मैं ईरान घूमा फिरा, तो मैंने वहाँ ये बात देखी। चीन के एक सयाह ने ये बात लिखी है कि वहाँ निकाह के लिए कोई रिश्ता मुक़द्दस नहीं है। उसने ये बात लिखी है कि इज़्दिवाजी ताल्लुक़ात के लिए फ़ारिस में किसी भी रिश्ते का इस्तिस्ना नहीं है। यानी इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो भी इस चीज़ को गलत समझते थे। जो चीन से घूमने के लिए सयाह आया हुआ था, वो भी इस चीज़ को गलत समझता था। ये उनकी अखलाकी हालत थी। अब जिस कौम की मजहबी हालत मैंने पहले आपको बता दी, आग के पुजारी हैं, उनकी अगर अखलाकी गिरावट की बात करें तो अखलाकी गिरावट में वो इस हद तक गिरे हुए थे, शाह परस्ती में वो इतना थे कि अपने बादशाहों के सामने वो सजदे करते थे। ये जिस कौम की हालत हो, क्या ऐसी कौम दुनिया की रहनुमाई कर सकती है? ये जो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया ना, किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन्नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, ये किताब हमने आपकी तरफ नाजिल की ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लेकर आएँ। इससे आपको पता चलेगा कि इंसानियत किन अंधेरों में, किन तारीकियों में पड़ी हुई थी, उनके अखलाक, किरदार, मजहब किस किस्म की गिरावट का वो शिकार थे और किस किस्म के जवाल का वो शिकार थे। और फिर अल्लाह ने अपने रसूल को भेजा, तो अल्लाह के रसूल ने उस वही की तालीमात के ज़रिए इंसानियत को किस महराज पे पहुंचाया। अब अगर हम बात करें, इससे भी आगे चलें, चीन की बात करें, ज़ाहिर है ये मशरिक़ में, ईस्ट में वाक़ है, दुनिया के मशरिक़ में है, जज़ीरतुल अरब के भी मशरिक़ में है। तो बुद्ध मत की बात करें तो बुद्ध मत और हिंदुइज़म, ये हिंदू दो अलग अलग मज़हब थे। लेकिन 6ठी सदी ईस्वी की अगर बात करें तो बुद्ध मत और हिंदुइज़म तकरीबन आप समझें ये एक जैसे बन गए थे। यानी जो चीज़ें हिंदुओं में राइज थी, जिन अवतारों की, देवताओं की वो इबादत करते थे, बुद्ध मत के पैरोकारों ने भी उन्हीं अवतारों, उन्हीं देवताओं को इख्तियार कर लिया, उनकी इबादत करना शुरू कर दी। और यानी आप ये समझें कि बुद्ध मत ये बुत परस्ती का एक मज़हब बन गया। ये जहाँ जाते थे अपने साथ बुतों को ले जाते थे और गौतम के मुजस्मे हर जगह नस्ब करते थे। तो ये उनका जो मज़हब था वो सारा समझें बुद्ध मत और हिंदुइज़म उसके अंदर मिक्स होके ये उनका मज़हब था या ये उनकी सकाफ़त थी। इसको भी अगर आप देखें कि भाई चीन के लोग उस ज़माने में वो आप समझे दुनिया से हट कट के इस तरह रहते थे कि ना हमने दुनिया से कुछ सीखना है ना दुनिया को कुछ सिखाना है। आज भी अगर आप चीन को देखें ना, चीन का जो माइंड सेट है या उनकी जो नफ्सियात है, उन्होंने, आपको पता है गूगल, यूट्यूब वगैरह वगैरह सब कुछ वहाँ पे बैन है। उनका अपना सर्च इंजन है, अपने वीडियोस के अपने प्लेटफॉर्म है, सब कुछ उनका अपना है। वो कोई गूगल, यूट्यूब वगैरह ना इस्तेमाल करते हैं ना इसको इस्तेमाल करने की इजाज़त देते हैं। तो उस वक्त भी उनका जो माइंड सेट था, इस वक्त तो चीन ज़ाहिर है डोमिनेट कर रहा है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन माइंड सेट उनका ये था कि ना हमने किसी से कुछ सीखना है ना किसी से कुछ सिखाना है, बस अपनी दुनिया में अपने वो मगन थे। अब जाहिर है कि ये दुनिया के अंदर ये जो कौम थी या ये जो पूरा तबका था या ये जो कम्युनिटी थी, ये दुनिया के लिए, दुनिया की तहजीब और सकाफ़त में इनकलाब पैदा करने के लिए इनके पास भी कोई पैगाम मौजूद
नहीं था। हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के बारे में तो आप जानते हैं कि हिंदुइज़्म वहाँ पर कदीम तारीख से मौजूद था, और मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी साहब ने ये बात लिखी है, इंसानी दुनिया पर मुसलमानों के उरूज व ज़वाल का असर, उनकी एक किताब है अरबी में, मादा खसिरल आलम बिन्हितातिल मुस्लिमीन के। इस पर मौर्रिखीन का इत्तेफाक है कि तारीख़ के बदतरीन दौर से उस वक्त हिंदुइज़्म गुज़र रहा था, वहाँ का जो तबका था वो उससे गुज़र रहा था। यानी बदतरीन दौर से मुराद है कि अखलाक़ी एतबार से जो उनका कास्ट का जो ज़ात पात का निज़ाम है, जो औरत की वहाँ पे हालत है, आपको पता है हिंदुइज़्म के अंदर जो औरत को सती कर देना और औरत के साथ जो बुरा सलूक रखा जाता है वग़ैरह वग़ैरह, तो वो इस हवाले से बहुत बदतरीन हालात का शिकार था हिंदुस्तान भी। ये तो आप समझे कि उस वक्त के हालात मैंने आपको बताया कि पर्शियन अम्पायर के क्या हालात थे, रोमन अम्पायर के क्या हालात थे, चीन के क्या हालात थे, हिंदुस्तान के क्या हालात थे। अब हम आते हैं कि ख़ुद जज़ीरतुल अरब के क्या हालात थे, और इसी से फिर हम आगे इस बात की तरफ बढ़ेंगे कि अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर को भेजने के लिए इस जगह का इंतखाब क्यों किया, और फिर इसकी तरफ आएंगे कि इस जगह में भी अल्लाह ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब क्यों किया। तो ये चीज़ें जब आपको समझ में आ जाएंगी, फिर आगे जब सीरत इंशाअल्लाह पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से उसको समझ सकेंगे। अच्छा, जज़ीरतुल अरब की अगर हम बात करें तो जज़ीरतुल अरब में अगर हम उनकी हुकूमतों की बात करें तो जज़ीरतुल अरब आप समझें दुनिया की तारीख़ में हमेशा एक नुमाया जगह रही है। कौम आद, कौम समूद का जो हम ज़िक्र कुरान करीम में पढ़ते हैं, ज़ाहिर है कि ये कौम आद भी इसी जगह पर थी और कौम समूद भी इसी जगह। कौम समूद आप ये कह लें कि जज़ीरतुल अरब के नॉर्थ में, और कौम आद जो है ये जज़ीरतुल अरब के जुनूब में, यमन की तरफ के इलाक़ों में। इसी तरह कौम सबा का हमें तज़किरा मिलता है, ये भी यमन के करीब। तो यहाँ पर मुख्तलिफ़ हुकूमतें रही हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर हुकूमतें क़बल मसीह की हैं। उसमें सबा, कौम सबा की जो हुकूमत है, हज़रमौत की हुकूमत है, नाबिती की हुकूमत है, इसी तरह माइनी हुकूमत है, क़तबानी हुकूमत है, ये मुख्तलिफ़ हुकूमतें यहाँ पर रही हैं, लेकिन ये इनमें से अक्सर क़बल मसीह की हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में अगर हम बात करें, जज़ीरतुल अरब का जो आप ये कह लें सियासी निज़ाम था वो ट्राइबल सिस्टम था, कबाइली सिस्टम था। यानी हर कबीले का एक सरदार होता था और बस वो सरदार अपने कबीले की प्रोटेक्शन करता था। अगर कबीले पर कोई हमला करता था, सारे मिलके कबीले के हवाले से जंग करते थे। तो आप ये कह लें कि उस ज़माने में वो एक आज़ाद शहरियों की हैसियत से इस तरह ज़िंदगी गुजार रहे थे कि बाकायदा उन पर किसी की कोई ऐसी हुकूमत नहीं थी, सिवाय चंद उन ममालिक के जो मैंने आपको बताया कि जज़ीरतुल अरब का कुछ हिस्सा ऐसा था, जैसे जज़ीरतुल अरब के जो शिमाली ममालिक हैं जैसे शाम, उर्दुन, फ़लस्तीन, लबनान, इन ममालिक पर रूमियों का तसल्लुत था। यानी ये रूमियों के तसल्लुत में था, रूमियों की ज़ेर सल्तनत था। और जो यमन का इलाका है, जो जुनूब का इलाका है, इस पर हबशा के बादशाहों ने यानी अफ्रीका से उन्होंने हमले करके यहाँ पे अपनी हुकूमत जमाई हुई थी जुनूब की तरफ। आपको पता है अब्रहा ने जो लश्कर भेजा था बैतुल्लाह को शहीद करने के लिए, तो वो अब्रहा जो हुक्मरान था वो आप हबशा के लोगों का ही बनाया हुआ हुक्मरान था यमन के इलाकों पे। उसने ये काम ईसाई था वो, और उसने ये काम किया था। तो इस तरह के कुछ एरियाज़ पर लोगों की यानी इस्तेमार आप कह लें आजकल की ज़बान में, उन्होंने इस पर कब्ज़ा किया हुआ था। मशरिकी कुछ इलाकों पर, बहरैन वगैरह के कुछ इलाकों पर पर्शियन अम्पायर ने कब्ज़ा किया हुआ था। लेकिन जो जज़ीरतुल अरब का जो वस्त है, जो सेंटर है, जो मक्का मुकर्रमा, मदीना मुनव्वरा, ये जितने इलाके आते हैं आप कह लें आजकल के एतबार से सऊदी अरब समझ लें आसानी के लिए, तो ये आज़ाद मनिश लोग थे, इन पर बाकायदा किसी की कोई हुकूमत नहीं थी। यही वजह है कि इनकी तबीयत में बहुत सारी वो चीज़ें हैं जो किसी ग़ुलाम कौम की तबीयत में नहीं थी। इनमें बहादरी, इनमें जंग करना। आपको पता है अरबों की जो खुसूसी एक सिफत कह लें या खामी कह लें या खूबी कह लें कि जंग के लिए वो ऐसे तरसते थे जैसे इंसान किसी अच्छे खाने के लिए तरसता है। जंग उनका मतलब पसंदीदा मशगला था कि कहीं कोई मसला और हम जंग करें। इसी पर उनके सारे अशार, शायरी, कसीदे सारे जंगों पर वो उनके अशार आपको मिलेंगे। इसी के साथ साथ उनकी जो ज़बान दानी है, फसाहत है, उनकी आप कह लें फ्लुएंसी कह लें, गुफ्तगू का अंदाज़, इस पर उनको बहुत नाज था कि भाई हमारा जो गुफ्तगू का तरीक़ा है वो कमाल है, हम जैसी गुफ्तगू कोई नहीं कर सकता।
इसी वजह से अरबों को, आपने हदीस में हमने सुना है ना, आपने भी सुना होगा कि भाई किसी अरबी को अजमी पे फजीलत हासिल नहीं है। वो अपने आप को जो अजमियों पे फजीलत देते थे वो अपनी ज़बान की वजह से, कि भाई जिस तरह की गुफ्तगू का सलीका हमें हासिल है, दुनिया में कोई इस तरीके से गुफ्तगू नहीं कर सकता, इसलिए हमें इन पर फजीलत हासिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बता दिया, ला फज़ल लिअरबिय्यिन अला अजमिय्यिन वला लिअजमिय्यिन अला अरबी, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं, इल्ला बित्तक़वा, अल्लाह की नज़र में मयार सिर्फ तक़वा है। इस पर उनको नाज होता था अपनी गुफ्तगू और ज़बानदानी के सलीक़े पर। इसी तरह बहुत बेतकल्लुफ़ लोग थे, लगी लिपटी नहीं रखते थे, साफ बात करते थे, जो बात दिल में होती थी मुंह पे कर दिया करते थे। उमूमी कौमी मिजाज उनका ये था कि बिल्कुल बेतकल्लुफ़ और दो टोक बात करने वाले लोग थे, साफ गुफ्तगू करने वाले लोग। इसी के साथ साथ अमानतदारी, मेहमान नवाजी ये अरबों का खासा रहा है, और आज भी अगर आप अरब ममालिक में जाएँ तो ये चीज़ आपको बड़ी वाज़े नज़र आती है कि जो उनके अंदर मेहमान नवाजी, जो सखावत के जज्बात हैं, जो उनको आप समझें एक तरह से मीरास में मिले, ये आज भी आपको उनमें नुमाया नज़र आएंगे। अगर हम इनकी अखलाक़ी हालत की बात करें जज़ीरतुल अरब के रहने वाले लोगों की, तो अखलाक़ी एतबार से इनके अंदर बहुत सारे मसाइल थे। आप जानते हैं, आपने कुरानी आयात के अंदर हमें इसका हवाला मिलता है कि अरब के लोग शराब के बहुत आदी थे, बहुत ज़्यादा शराब पी जाती थी उनके यहाँ, यानी ये उनके यहाँ एक काबिल फ़ख्र बात समझी जाती थी शराब पीना। शराब के आदी थे, औरत की कोई हैसियत नहीं थी। कुरान में आता है इदल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, कि जब जिंदा दरगोर की हुई बच्ची से पूछा जाएगा कि किस गुनाह में, किस जुर्म में उसको दफन किया गया था। आप जानते हैं कि बच्चियों की पैदाइश पर वो उसको बुरा समझते थे और बच्ची पैदा होते ही उसको ज़िंदा दरगोर कर देते थे। बहुत सी दफ़ा ऐसा हुआ है कि बच्ची बालिग होने की उम्र को पहुंच जाती थी और इनको मौका नहीं मिलता था, तो उस उम्र में भी जाके बच्चियों को इन्होंने दफन किया है। ऐसे वाक़यात आपको सीरत तारीख़ की किताबों में मिलेंगे, हदीस की किताबों में, कि बाद में जो लोग मुसलमान हुए और उन्होंने जो एतराफ़ात किए कि हमने किस किस तरीके से अपनी बच्चियों को दफन किया, वो इतनी दर्दनाक स्टोरीज़ हैं, इतनी दर्दनाक कहानियाँ हैं कि इंसान उसको सुन नहीं सकता। ये उनकी हालत थी। कुरान करीम में आता है इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ल वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम यतवारा, कि जब उसको बच्ची की खुशखबरी दी जाती है, उसको बताया जाता है कि तुम्हारी बेटी हुई है, तो उसका चेहरा स्याह हो जाता है और अपनी कौम से मुंह छुपाता फिरता है कि मैं अपनी कौम को क्या बताऊंगा कि मेरे यहाँ बेटी की विलादत हुई है। इसी के साथ साथ औरत की उनकी नज़र में उन्होंने इतना उसको गिरा दिया था कि औरत को उन्होंने एक माल बना दिया था, एसेट। जिस तरह किसी का इंतकाल होता है ना, तो उसके इंतकाल में मिसाल के तौर पर उसने कुछ माल छोड़ा, दराहिम, दनानीर, घोड़े, ऊँट, तो वो नीचे वरसा को मुंतकिल हो जाते थे। औरत को भी इसी तरह एसेट के तौर पर मीरास में तकसीम करते थे कि ये औरत तुम्हारी मीरास में, तुम्हें मीरास में मिल गई, ये औरत मीरास में तुम्हें मिल गई। और उसकी अगर फिर शादी वो नहीं कर सकती थी, अगर उसके शौहर का इंतकाल हो गया बाद में उसकी शादी नहीं हो सकती थी। और पता नहीं, अगर जब उसके अय्याम के दिन होते थे, उनको अलग कमरों में बंद कर दिया जाता था, उनसे बातचीत नहीं की जाती थी, उनके हाथ का खाना नहीं खाया जाता था। एक अलग, यानी औरतों के हवाले से इंतहाई गिरावट का और अखलाकी एतबार से बहुत ज़्यादा ज़वाल का शिकार था अरब का माशरा। सूद उनके माशरे में बिल्कुल आम था, डकैतियाँ, लोगों को लूटना, ये कॉमन सी चीज़ थी। कुरान करीम में आता है ना, अवलम यरौ अन्ना जअलना हरमन आमिनन व युतखत्तफु अन्नासु मिन हौलिहिम, कि ये नहीं देखते कि हमने हरम को अमन की जगह बनाया, हालांकि इसके आसपास से लोगों को उचक लिया जाता। लोग सफ़र करते थे, रास्ते में डाकू लूट लिया करते थे। सूद, बहुत बेरहम तरीके से सूद खाया करते थे। कुरान करीम ने जो सूद हराम किया, कुरान करीम ने बताया कि भाई तुम जो सूद दर सूद, सूद पे सूद खाए जा रहे हो, इससे अपने आप को बचाओ। ला तअकुलु रिबा अज़आफ़न मुज़ाअफ़ा, सूद दर सूद, दुगना और चुगना करके सूद मत खाया करो। सूद उनके माशरे में आम था, शराब आम थी, फहाशी, उरियानी, बेहयाई आम थी, बात बात पे लड़ना, बिला वजह गैरत के नाम पे लड़ना, गैरत के नाम पे औरतों को कत्ल करना, ये उनके कल्चर का हिस्सा था। लोगों को लूटना, लोगों को सताना, अपने कबीले की बिला वजह हिमायत करना। और ये अरबों का एक मशहूर मकूला था कि उनसुर अखा का ज़ालिमन व मज़लूमन, के भाई तुम्हारा भाई ज़ालिम है या मज़लूम है, तुमने उसकी मदद करनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जुमले का सही मतलब फिर मुसलमानों को समझाया दीन आने के बाद कि भाई उनसुर अखा का ज़ालिमन व मज़लूमन,
अपने भाई की मदद करो, चाहे वो जालिम है या मजलूम है। मजलूम है तो समझ में आता है उसकी मदद करो, जालिम है तो उसकी मदद करने का मतलब ये कि उसका हाथ पकड़ो, उसको जुल्म से रोको, ये उसकी मदद है। अगर तुम उसको जुल्म करने की इजाज़त दोगे, क़यामत के दिन उसकी पकड़ होगी। लेकिन अगर जुल्म से उसको रोक दोगे तो ये उसके साथ आप उसकी एक तरह से समझे उसकी हमदर्दी है, खैरख्वाही है। ये उनके हालात थे अखलाकी एतबार से, जो उनकी आप कह लें तहजीब कह लें, तमद्दुन कह लें, ये उनके हालात थे। अब आते हैं कि मजहबी हालत जज़ीरतुल अरब की, वो भी समझ लेते हैं। मजहबी एतबार से आपको जज़ीरतुल अरब में 4-5 मुख्तलिफ़ किस्म के लोग मिलेंगे। उसमें आपको बुत परस्त और मुशरिक लोग भी मिलेंगे, जो बुतों की इबादत करते थे, मुशरिक थे, बुतों को पूछते थे। आपको पता है कि उन्होंने बैतुल्लाह के अंदर बहुत सारे बुत नस्ब किए हुए थे। फ़तेह मक्का के मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लाए, आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को फरमाया कि भाई ये सारे बुत यहाँ से निकालें। तो बुत परस्त लोग भी उनमें थे। ये बुत परस्ती कैसे शुरू हुई, एक मुस्तकिल स्टोरी है, ज़ाहिर है वो हमारा मौजू नहीं, इसलिए मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता। कुरान करीम में आता है ना। अच्छा, ये बुतों की इबादत भी करते थे, ये भी कहते थे कि हम इन बुतों की इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर देंगे, ये एक वसीला और ज़रिया है, असल माबूद अल्लाह है। इसीलिए आप कुरान करीम में आता है ना कि कुरान करीम में जगह जगह वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़ लयक़ूलुन्न अल्लाह, कि अगर तुम इनको कहो कि भाई आसमान और ज़मीन को किसने पैदा किया, तो ये कहेंगे अल्लाह ने पैदा किया। जगह जगह अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र किया है कि अगर इनसे ये सवाल करो तो ये कहेंगे कि भाई अल्लाह ने पैदा किया। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने ये जिक्र किया कि जब ये समंदर में कश्तियों में फंसते हैं तो फिर दअवुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, फिर अकेले अल्लाह को पुकारते हैं, और जब खुशकी पर आते हैं फिर बुतों की इबादत शुरू कर देते हैं। तो ये कहते थे कि मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम इन बुतों की इबादत इसलिए करते हैं कि हमें अल्लाह के करीब कर दें। असल खुदा, असल माबूद अल्लाह ही है, लेकिन अल्लाह के साथ ये बुतों को शरीक किया करते थे। एक तबका वहाँ पे ये ऐसा आबाद था। दूसरा तबका मक्का जज़ीरतुल अरब में रहने वाले लोग मुल्हिदीन, जिनको आज हम एथियस्ट कहते हैं ना, ये उस ज़माने में भी मौजूद थे। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया है, वक़ालू मा हिय इल्ला हयातुना दुनिया नमूतु व नहया व मा युहलिकुना इल्ला दहर, कि ये लोग कहते हैं कि जो कुछ है यही दुनिया की ज़िंदगी है, हम मरते हैं और जीते हैं, और हमको मारता है तो ज़माना मारता है। दहर इसी से दहरिया है, मा युहलिकुना इल्ला दहर, के हमें अगर मारता है तो ज़माना मारता है। तो दहर से दहरिया, जिसको हम एथियस्ट कहते हैं, मुल्हिद कहते हैं कि भाई जो सब नेचुरलिज्म है, सब नेचर है, फितरी निज़ाम है, ये कायनात खुद बनी है, खुद चल रही है, खुद सुबह होती है, खुद शाम होती है, खुद गंदम उगती है, खुद जनाब आम आता है, सेब आता है, जनाब मकई, और बारिश होती है, बादल आते हैं जनाब आसमान से, अल्लाह ताला ये पानी बरसता है, ज़मीन से फसलें उगती हैं, पौधे उगते हैं, ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है। मा युहलिकुना इल्ला दहर, ऐसे लोग भी उस वहाँ पे मौजूद थे। इसी के साथ साथ उसमें यहूदी भी आबाद थे। आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मुनव्वरा हिजरत की तो वहाँ पे यहूदियों के बड़े बड़े कबाइल आबाद थे। खैबर का पूरा इलाका आप ये कह लें कि यहूदी बस्ती थी, यहूदी कम्युनिटी सारी वहाँ पे रहती थी। इसी तरह यहूदियों के और कबाइल वहाँ पे आबाद थे। इसी के साथ साथ ईसाई लोग भी रहते थे। ईसाइयों में भी फिर दो तरह के लोग थे। उनमें वो लोग भी थे जिन्होंने अपने दीन को तब्दील करके शिर्क में मुब्तला हो गए, और वो लोग भी थे जिन्होंने अपने आप को शिर्क से बचाया। आप जानते हैं वरक़ा बिन नौफल, जिनके पास हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाद में हज़रत खदीजा हुजूर को लेकर गई जब आप पे पहली वही नाजिल हुई, वरक़ा बिन नौफल थे। इस तरह के और कुछ लोग थे जो उस ज़माने में भी मुवाहिद थे, यानी एक अल्लाह को मानते थे। उसमें वरक़ा बिन नौफल हैं, अब्दुल्ला बिन जहश हैं, उस्मान बिन हुवैरिस हैं, ज़ैद बिन अम्र बिन नुफ़ैल, ये सारे वो लोग थे जो उस ज़माने में भी ये कहते थे कि भाई ये जो बुत परस्ती है इसका तो दीन से, मज़हब से कोई लेना देना नहीं है। ये उनकी जो मैंने सारी तफसील बताई, ये उनके हालात थे अखलाकी एतबार से, और ये उनके हालात थे मजहबी एतबार से। अगर मैं इसको आप समराइज़ करके बताऊँ कि अरबों की हालत क्या थी, तो वो उस खुतबे से वाज़ेह आपको होगा जो हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हबशा के बादशाह के सामने, आप जानते हैं हज़रत जाफ़र उन सहाबा में से जिन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की थी। तो हबशा फिर ग़ज़वा खैबर में वो आके शरीक हुए, ग़ज़वा खैबर की फ़तह के मौके पर। तो हबशा जब ये गए तो यहाँ मक्का के लोगों ने इनके पीछे लोग भेजे, बादशाह को कहा कि भाई इनको हमारे हवाले करो, ये हमारे मुजरिम हैं, तो आप इनको हमारे हवाले करो। बादशाह ने तलब किया कि भाई जो लोग हिजरत करके हैं ज़रा उनको हमारे सामने पेश करें। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उनके सामने एक खुतबा दिया, उनके सामने एक अपनी गुफ्तगू रखी कि आप मेरी बात सुनें। तो हज़रत जाफ़र ने जो तारुफ़ करवाया ना इस्लाम का, कि हम कौन लोग थे, क्या करते थे, उससे वाज़े होता है कि उस ज़माने के हालात क्या थे। उन्होंने कहा, बादशाह सलामत, हम जाहिल लोग थे, बुतों की पूजा पाठ करते थे, मुर्दार खाते थे, बेहयाई के कामों में मुब्तला थे, रिश्तेदारियों को तोड़े बैठे थे, बुरे पड़ोसी थे, ताकतवर कमज़ोर का माल हड़प कर जाता था। ये हमारे हालात थे कि अल्लाह ने हम ही में से रसूल भेजा,
जिसके ख़ानदान को हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, उनकी सच्चाई, अमानतदारी, पाकदामनी के हम सब गवाह हैं। उन्होंने हमें इस बात की दावत दी कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत मत करो। और हमें यह हुक्म दिया कि पत्थरों की इबादत करना, बुतों की इबादत करना छोड़ दो। हमें सच बोलने का हुक्म दिया, अमानतदारी का हुक्म दिया, अमानत बर वक्त अदा करने का हुक्म दिया, रिश्तेदारी जोड़ने का हुक्म दिया, अच्छे पड़ोसी बनने का हुक्म दिया, हराम कामों से और किसी का खून बहाने से हमें रुकने का हुक्म दिया, बेहयाई के कामों से, झूठी बातों से, यतीम का माल खाने से, पाकदामन औरतों पर तोहमत लगाने से हमें मना किया। ये वो खुतबा है जो हज़रत जाफ़र ने नज्जाशी हबशा के बादशाह के सामने पेश किया कि पहले हमारी ये हालत थी, अल्लाह के रसूल के आने के बाद हमारी ये हालत हुई। इससे ये बात वाज़े हो जाती है कि उस ज़माने के अरबों के हालात क्या थे। ये सारे हालात आपके सामने आ गए। पर्शियन अम्पायर, रोमन अम्पायर, चीन, इसके अलावा जज़ीरतुल अरब, इन सब के अखलाक़ी हालात, माशरती हालात, सियासी हालात, मजहबी हालात, इन सब को अगर आप देखें, ये हालात थे उस वक्त जब अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने उसका नक्शा खींचा है। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ज़हरल फ़सादु फ़िल बर्रि वल बहरि बिमा कसबत ऐदिन नास लियुज़ीक़हुम बअज़ल्लज़ी अमिलू लअल्लहुम यरजिऊन, कि खुश्की के अंदर और समंदर के अंदर फ़साद बर्पा हो चुका है इंसानों के अपने करतूतों की वजह से और इंसानों के अपने आमाल की वजह से। इसी के साथ साथ जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया, किताबुन अनज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिनज़्ज़ुलुमाति इलन नूर, ये किताब हमने आप पर नाजिल की ताकि आप लोगों को तारीकियों से रोशनी की तरफ लेकर आएँ। इस सारे पस मंज़र को अगर आप सामने रखें और फिर आप देखें कि अल्लाह के रसूल ने आके हमें क्या तालीमात दी, तो आपको कुरान की आयत समझ में आएगी कि अल्लाह के रसूल ने दुनिया में आकर दुनिया को किस तरह तारीकियों से निकाल कर रोशनी के एक जहान में और रोशनी के एक कहकशां में इस दुनिया को पहुंचाया है। इसी तरह कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारुफ करते हुए फरमाया, यअमुरुहुम बिल मारूफ व यनहाहुम अनिल मुनकर व युहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ व यज़अउ अन्हुम इसरहुम वल अगलाल अल्लती कानत अलैहिम, कि वो नबी उनको अमर नेकी का हुक्म देते हैं, बुराई से रोकते हैं, पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करते हैं, खबीस चीज़ों को हराम करार देते हैं, और साथ साथ उनके ऊपर से वो बोझ और पाबंदियां हटा रहे हैं जो उनके ऊपर थी। यानी इंसानों ने अपने ऊपर बहुत सी वो पाबंदियां लगा रखी थी जो अल्लाह की तरफ से नहीं थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर बताया कि भाई ये सारी पाबंदियां तुम्हारी अपनी बनाई हुई हैं, और कुछ वो चीज़ें जो अल्लाह ताला ने पिछली उम्मतों के लिए हराम की थी, अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए इस उम्मत के लिए हलाल कर दी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर इंसानियत को एक सहूलत फ़राहम की और आसानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुनिया में आकर इंसानों को फ़राहम की। अब हम आते हैं आखिरी अपने सबक के आखिरी हिस्से की तरफ कि अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जज़ीरतुल अरब में ही क्यों भेजा। इसकी 2-3 वजूहात मैं मुख्तसरन इसको ज़िक्र करूँगा। इसकी जोग्राफियाई एक वजह भी है, इसकी सियासी, इसकी नफ्सियाती वजह भी है, इसकी जनाब उमरानी, जिसको सोशल स्टडीज़ आप कह सकते हैं, वो वजह भी है। मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। डॉक्टर हमीदुल्लाह साहब की एक किताब है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासी ज़िंदगी, उन्होंने इसको बड़े अच्छे तरीके से उस किताब में बयान किया। आपको मौका मिले तो ज़रूर आप इस किताब का मुताला करें। जोग्राफियाई एतबार से अगर बात करें तो जोग्राफियाई एतबार से जज़ीरतुल अरब और मक्का मुकर्रमा उस वक्त की मौजूद दुनिया का सेंटर, मालूम दुनिया का सेंटर था, इसलिए कि उसके एक तरफ अफ्रीका है, ये एशिया के आप समझें एशिया में है, और इसके दाएं तरफ मशरिक की तरफ एशिया के बाकी ममालिक हैं, और इसके ऊपर यूरोप का इलाका है। ये जियोग्राफिकली ये सेंटर बनता है। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी जगह पर पैदा फरमाया, ऐसी जगह पर मबरूस फरमाया जो सारी दुनिया के लिए एक सेंटर और मरकज़ की हैसियत रखता है, ताकि सबके लिए एक्सेस बराबर हो, सबके लिए एक्सेस एक जैसी हो, और जो भी मरकज़ी शख्सियत होती है उसको ऐसी ही जगह पर होना चाहिए जो सबके लिए मरकज़ी जगह पर हो और एक्सेसिबल हो। अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इस जगह पे पैदा फरमाया, इस जगह पे मबरूस फरमाया, इसलिए कि ये दुनिया का सेंटर था, दुनिया का मरकज़ था। उसके अलावा अगर जियोग्राफिकली देखें तो आप यूरोप सर्द इलाका समझा जाता है, ठंडे ममालिक हैं यूरोप के, और अफ्रीका को देखें तो वो ज़रख़ेज़ ग्रीनरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और अगर एशिया को देखें, खुसूसन जज़ीरतुल अरब, इन इलाक़ों को देखें
तो दुनिया के जितने बड़े बड़े सहारा हैं वो तकरीबन आपको यहाँ एशिया के अंदर मिलेंगे। पहाड़ी सिलसिले हैं बहुत बड़े बड़े। जो सर्द इलाकों के लोग होते हैं उनमें जहानत होती है, और जो ज़रख़ेज़ इलाकों के लोग होते हैं उनके अंदर तमद्दुनी तरक्की का या आगे बढ़ने का, तरक्की का एक उनके अंदर एक नफ्सियाती उनसर एलिमेंट उनके अंदर मौजूद होता है। और जो सहाराई और पहाड़ी इलाकों के रहने वाले लोग होते हैं उनके अंदर एक जफाकशी होती है। तो अगर आप जज़ीरतुल अरब को देखें, आपको यहाँ पे ठंडे इलाके भी मिलेंगे। आप ताइफ का इलाका देख लें, बहुत ठंडा इलाका है ताइफ का। अगर आप यहाँ पे पहाड़ी सिलसिले देखना चाहते हैं, सहाराई ज़मीनें देखना चाहते हैं, तो मक्का की पहाड़ी सिलसिले, सहाराई इलाके, बंजर ज़मीनें उसकी वाज़ेह मिसाल हैं। अगर आप ज़रख़ेज़ इलाके देखना चाहते हैं तो मदीना मुनव्वरा को आप देख लें, वहाँ पे खजूरों के बागात ही बागात हैं। जज़ीरतुल अरब को अगर आप इस एतबार से देखें, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इन तीनों इलाकों से किसी न किसी तरह ताल्लुक़ भी था। ये आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूँगा कि मदीना से आपका ननियाली रिश्ता बनता है, किस तरह बनता है वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा। ताइफ से आपके मामुओं का एक तरह का रिश्ता बनता है, और मक्का मुकर्रमा में तो आप पैदा हुए हैं। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर आप ये कह लें कि सर्द इलाके के लोगों की जहानत, ज़रख़ेज़ इलाके के लोगों की जो तरक्की पसंद सोच, और इसी तरह सहराई और बंजर इलाकों के लोगों की जफाकशी और मेहनत की वो जो एक आदत होती है, ये सारी चीज़ें आपके अंदर मौजूद थी। और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो मुख्तलिफ जियोग्राफिकल उसके स्टेटस थे, जज़ीरतुल अरब में अल्लाह ताला ने ये सारे जमा कर दिए थे। और उसी मट्टी से, उसी जगह से अल्लाह ताला ने फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैसत फरमाई, वहाँ पर अल्लाह ताला ने आपको मबऊस फरमाया। अगर इसकी मजहबी वजह की तरफ आएँ तो कुरान करीम की आयत हम पहले पढ़ चुके हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन, कि अल्लाह ताला ने सबसे पहला जो घर बनाया इबादत के लिए वो मक्का को बनाया। अब मक्का ज़ाहिर है कि जज़ीरतुल अरब में था, वहाँ पर मौजूद था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी कि अल्लाह इसको बार बार आने की जगह बना, अमन की जगह बना। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम यहाँ पे तशरीफ़ लाए, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए, और अल्लाह ताला ने इबादत के लिए दुनिया में सबसे पहला घर यहाँ पे बनाया। और अगर आप देखें कुरान करीम के अंदर जितनी अक़वाम का आपको ज़िक्र मिलता है, कौम आद का, कौम समूद का, इसी तरह हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का वाक़या आपको कुरान करीम के अंदर मिलेगा, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का वाक़या आपको सुनने को मिलेगा। इन सारे वाक़यात का महवर मरकज़ ये जज़ीरतुल अरब है। और अम्बिया में से तकरीबन जिन अम्बिया का कुरान में ज़िक्र हुआ है उनका यहाँ से गुज़र हुआ है या यहाँ पे वो रहे हैं। तो इस एतबार से मजहबी तौर पर ये पहले से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर से इसको एक मरकज़ी हैसियत हासिल थी, या एक सेंटर था मजहबी एतबार से। तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस जगह मबऊस फरमाया तो वो मजहबी एतबार से भी एक सेंटर और मरकज़ था, जियोग्राफिकली भी सेंटर था, मजहबी एतबार से भी सेंटर था। और अगर इसकी नफ्सियाती वजह देखें, या आप इसको सियासी वजह कह सकते हैं, नफ्सियाती वजह इस एतबार से कह सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि अरबों की तबीयत में आज़ादी थी, उन पर किसी की ऐसी हुक्मरानी नहीं रही थी कि उनका कोई गुलामाना सोच हो। उनकी तबीयत में एक आज़ादी थी जिसकी वजह से वो चीज़ों को अपने ज़ाविये नज़र से, अपने पैराडाइम से सोचते थे और ख़ुद डिसीजन लेते थे कि ये बात ठीक है या गलत है, उसके मुताबिक वो फैसला किया करते थे। किसी दूसरे के पैराडाइम से, किसी नुक्ते नज़र को नहीं देखते थे। इसीलिए उनको जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दी, उन्होंने जो एतराज़ात किए वो उनके अपने एतराज़ात थे कि हमें इस पे यही एतराज़ात हैं, हमारे आबा व अजदाद बुतों की इबादत करते थे वगैरह वगैरह। ये जो उनकी एक आज़ाद सोच थी और कोई महकूम गुलामाना सोच नहीं थी। दुनिया में एक बेहतर इनकलाब के लिए ऐसी ही कौम की ज़रूरत थी कि ऐसे लोगों में इस दीन को ऐसे लोगों के हाथ में दिया जाए कि वो बिल्कुल आप समझेंगे एक तरह से फ्रेश हों, साफ तख्ती है, उस पर आप कुछ लिख दें, वो जब उसको लेके उठेंगे तो पूरी दुनिया के अंदर वो फैल जाएंगे। ये भी उसकी एक वजह मौरिखीन ने बयान की है कि ज़ाहिर है अल्लाह ताला अपनी हिकमतों को बेहतर जानता है। हम कोई नहीं, ऐसे नहीं कि हम अल्लाह ताला की हिकमतों को शुमार कर सकें, लेकिन इन सारी मालूमात जो हमारे पास दस्तयाब मालूमात है उसकी हद तक रहते हुए अगर आप इसको जज करने की कोशिश करेंगे तो आपको हैरत होगी कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कैसी जगह का इंतखाब फरमाया। अब हम आते हैं इस बात की तरफ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत का इंतखाब अल्लाह ताला ने किया, तो इस इंतखाब के अंदर क्या हिकमतें हो सकती हैं। ज़ाहिर है कि अगेन बात वही है कि अल्लाह का फ़ैसला, अल्लाह जिसका इंतखाब करें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मौरिखीन और सीरत निगारों ने ज़िक्र की हैं। और एक हिकमत ये बयान की है कि देखें, जब इंसान कोई ऐसा ख़ानदान होता है जिनके ख़ानदान में बादशाहतें रही हों, सरदार रहे हों, तो उनके अंदर सलाहियतें और कुछ ऐसी खूबियाँ तो होती हैं सरदारों की नस्ल में या उनके ख़ानदान में,
अच्छी खूबियाँ उनके अंदर मौजूद होती हैं। लेकिन जब एक कौम मुसलसल सरदारी करती रहे तो फिर उनकी जो वो सलाहियतें वो कम होना शुरू हो जाती हैं। इसकी मिसाल सोशल स्टडीज़ के जो माहिरीन हैं वो ये लिखते हैं कि भाई मिसाल के तौर पर जैसे ज़मीन से आप बार बार फसल उगाते हैं ना, तो बार बार जब आप जिस ज़मीन से फसल उगाते हैं उसकी जो ताकत क़ुव्वत है वो कम पड़ती चली जाती है। इस तरह जिस ख़ानदान में मुसलसल बादशाह सरदार बड़े लोग रहे हों, तो आहिस्ता आहिस्ता जो नीचे नस्ल आती चली जाती है उनके अंदर वो सलाहियतें महदूद होती चली जाती हैं। अच्छा, सलाहियतें उनमें महदूद हो जाती हैं और उनमें वो जो सरदाराना तकब्बुर है, फ़ख्र है, गुरूर है, एक किस्म की बदमाशी, वो उनकी तबीयत का हिस्सा होती है। यानी सलाहियतें कम होती जाती हैं और जो बुराई है वो उनके अंदर जड़ पकड़ती चली जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आप देखें, आप कुरैश के सबसे मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान में से थे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपका जिस तरीके से आपकी तरबियत फरमाई कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई तो आपके वालिद का इंतकाल हो चुका था, आप यतीम थे। 6 साल की उम्र में वालदा का इंतकाल हो गया, 12 साल की उम्र में दादा का इंतकाल हो गया। फिर जिन जिन मुश्किलात से आपको गुजरना पड़ा, आपने बकरियां चराई, आपने मेहनत की, मजदूरी की, तिजारत के लिए आपने शाम का सफ़र किया, बहरीन का सफ़र किया, यमन का सफ़र किया, यानी जो मुमकिन मुश्किलात दुनिया में किसी पर आ सकती हैं, अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन तमाम मुश्किलात से गुजारा। तो वो सरदारी वाला या वो जो आपकी सलाहियतें थी ख़ानदानी, वो आपके अंदर पहले से मौजूद थी। और इस तरह के ख़ानदान में होने की वजह से उमूमन जो बाज़ औक़ात फ़ख्र, तकब्बुर, ये चीज़ें आ जाती हैं। अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश से तरबियत इस तरीके से की कि वो चीज़ें पहले ही आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत में मौजूद ही नहीं थी। इसका फ़ायदा ये हुआ कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत में जो निखार था आपके बड़े ख़ानदान से होने की वजह से, फिर चूँकि आप जिसको हमारे यहाँ आम तौर से माशरे में कहा जाता है ना सेल्फ मेड तो कोई नहीं होता, अल्लाह ताला ही बनाता है जिसको बनाता है। लेकिन आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बचपन से मेहनत की, इसकी वजह से वो जो सरदारों में या जो उनमें जो एक तकब्बुर, एक गुरूर होता है, वो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत में आपके करीब भी नहीं गुजरा था। हदीस में आता है ना कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने एक शख्स आया एक वक्त में, तो वो ऐसे कांपने लग गया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि भाई तुम इतना डरते क्यों हो, मैं कोई बादशाह थोड़ी हूँ, मैं तो उस औरत का बेटा हूँ जो मक्का मुकर्रमा में टूटी हुई रोटियां खाती थी। मकसद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको तसल्ली दे रहे थे कि भाई मुझसे घबराओ मत। तो ये जो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत के अंदर एक जामियत थी कि आपका नसब ख़ानदान भी बहुत आला था, फिर आपने जफाकशी मेहनत करके, और फिर मैंने आपको बताया कि वो सर्द इलाक़ों की जहानत, ज़रख़ेज़ इलाक़ों के तरक्की मिजाज और तरक्की मिजाज जहनीत और सोच और जफाकशी और मेहनत कशी ये आपकी फितरत में शामिल थी। ऐसा शख्स, इससे बेहतर इंतखाब कोई नहीं हो सकता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत ज़ाहिर अल्लाह का इंतखाब है, लेकिन अगर आप उनकी जो ज़ाती खूबियाँ कमालात को देखें तो उससे भी आपको पता चलेगा कि भाई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शख्सियत बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही बाकमाल थी। अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इंतखाब फरमाया। और आखिरी बात मैं आपको बताऊँ, ये सारा फ़लसफ़ा अगर हम पढ़ें, मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अरबी में इलल इस्लाम मिन जदीद, के दोबारा से इस्लाम की तरफ आएँ, तो उन्होंने लिखा है कि इस्लाम का मुकाबला हमेशा जाहिलियत से ही रहा है। आज के दौर में अगर हम बात करें, हमारे यहाँ मॉडर्निज़म के नाम पर, हम मॉडर्निज़म के नाम पर वेस्टर्निज़म करते जा रहे हैं। यानी हम मॉडर्न नहीं हो रहे। मॉडर्न होने का मतलब ये साइंस, टेक्नोलॉजी, जदीद उलूम, जदीद स्किल्स, उसके अंदर हम आगे बढ़ें। उसके अंदर हम आगे नहीं बढ़ रहे, हम वेस्टर्नाइज कर रहे हैं अपनी चीज़ों को, मगरिबियत में मुब्तला हो गए कि उनकी तरह फहाशी, उनकी तरह ओरियानी और उनके जनाब उनके कल्चर को फॉलो करने की, एडॉप्ट करने की कोशिश करना, इन चीज़ों में हम पढ़ते जा रहे हैं। और अगर आप आज की मगरिबी दुनिया की हरकतें उठाकर देखें और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त और उससे पहले जो उस वक्त की मुतमद्दिन दुनिया थी, फ़ारिस और रूम के हालात उठाकर देखें, तो आपको ये लगेगा कि मैं उस दौर में जी रहा हूँ जिस दौर में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत नहीं हुई थी। और अल्लाह ताला ने आपको दुनिया में भेजा इस मकसद के लिए कि ये दुनिया जिन गुमराहियों में, जिन तारीकियों में पड़ चुकी है, जिस तरीके से हमारे यहाँ औरत को एक कमर्शलाइज कर दिया गया, जिस तरीके से हमारे यहाँ हमारे ख़ानदानी निज़ाम की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं, जिस तरीके से हमारे यहाँ इस्लामी अक़दार को बार बार इस तरीके से हिट किया जाता है कि उसको चीज़ों को नॉर्मलाइज कर दिया जाए,
जिस तरीके से हमारे यहाँ कभी कोई ट्रांसजेंडर बिल आ जाता है, कभी क्या आ जाता है, कभी क्या आ जाता है, जो कल्चर हमारे लोग अडॉप्ट करते चले जा रहे हैं वेस्ट है, ये वो सारी चीजें जो उस जमाने की जाहिलियत के दौर में मौजूद थी, जिनको खत्म करने के लिए अल्लाह ने अपने पैगंबर को भेजा। आज मुसलमानों के पास अल्लाह का दिया हुआ वो निज़ाम है। अगर दुनिया के अंदर कोई तब्दीली आ सकती है, दुनिया के अंदर कोई इनकलाब आ सकता है, तो जिस तरीके से उस वक्त दुनिया के पास कोई निज़ाम मौजूद नहीं था, कोई तहजीब मौजूद नहीं थी, कोई अखलाकी अक़दार इस तरह की मौजूद नहीं थी, ये सारी अखलाकी अक़दार, ये सकाफ़त, ये सारी चीज़ें इस्लाम ने आकर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया की तारीख़ का तेज़ तरीन इनकलाब, आप इनकलाब फ़्रांस को देखें, आप इनकलाब रूस को देखें, वो ज़िंदगी के एक शोबे में आया है, या सियासत में या मईशत में। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो इनकलाब आपने बर्पा किया, वो ख़ानदानी निज़ाम में भी किया, वो समाजी निज़ाम में भी किया, वो मुआशरती निज़ाम में भी किया, वो सियासी निज़ाम में भी किया, वो इकनॉमिक सिस्टम में भी किया, वो बिलीफ में भी किया, वो आपने रिचुअल्स में भी किया, वो इबादत में भी किया। हर चीज़ के अंदर आपने इनकलाब बर्पा किया। इतना कम्प्रिहेंसिव हम जहत इनकलाब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस दीन की निस्बत से, इस दीन की बरकत से, उस वही की तालीमात से बर्पा किया है। आज दुनिया में अगर कोई मजहब, कोई दीन दुनिया के हालात को बेहतर कर सकता है, दुनिया के निज़ाम को सेट कर सकता है, इस तरसी हुई इंसानियत पर रहम खाकर इनके दुनिया और आखिरत के मसाइल को हल कर सकता है, वो एक ही वाहिद निज़ाम है इस्लाम का। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, और उसी दीन को देकर अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को भेजा था। हम ये जो सीरतुन नबी पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं कि अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें, सुने, फिर उसको अपनाएं अपनी ज़ाती ज़िंदगी में, अपनी ख़ानदानी ज़िंदगी में, मुआशरती ज़िंदगी में, सियासी ज़िंदगी में, अपने इकनॉमिक सिस्टम में, हर जगह पर उसको अडॉप्ट करें। तो अल्लाह ताला हमें दोबारा इस्लाम की वो बहारें, दोबारा इस्लाम का वो इनकलाब हमें नसीब कर सकता है, जो मुसलमानों से सिर्फ इस वजह से छिना है कि मुसलमानों ने अपने दीन को छोड़ा है। अल्लाह ताला हमें समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल और जामे और कम्प्रिहेंसिव कोर्स देखिए हर इतवार की रात 10 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल मुफ्ती रशीद ऑफिशियल पर। इस कोर्स में इंशाअल्लाह आप अपने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल जिंदगी के बारे में जान सकेंगे। खुद भी जुड़ें, अपनी फैमिली को, बच्चों को, दोस्तों को भी जोड़िए।